सो लेट्स स्टार्ट एल्डोल रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा एच मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो ये रिएक्शन दिखाते हैं। अब अल्फा एच क्या होता है, हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स जो हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास मेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये जो कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, उन हाइड्रोजन्स को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तीनों हमारे पास क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा मेन कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल ग्रुप से दो क्या अटैच हैं, कार्बन अटैच हैं। ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। तो इसके पास दोनों क्या हैं, अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन्स हमारे पास हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड अल्फा हाइड्रोजन, थर्ड अल्फा हाइड्रोजन, फोर्थ अल्फा हाइड्रोजन, फिफ्थ अल्फा हाइड्रोजन एंड सिक्स्थ अल्फा हाइड्रोजन, ये सब के सब अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, बट एक ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और वो हमारे पास होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल के पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस मेन फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो कोई अल्फा कार्बन भी नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस एक नेसेसिटी कंडीशन होती है एल्डोल रिएक्शन दिखाने के लिए। नाउ एल्डोल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मीनिंग होता है कि दो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम है। दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है। अब सेम मॉलिक्यूल किस किस के हो सकते हैं, या तो दोनों आप एल्डिहाइड ले सकते हो, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, या फिर आप दोनों क्या ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, तो कीटोन प्लस कीटोन। तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन के अंडर अकाउंट होगा। तो सेल्फ एल्डोल के अंदर हम लोग सेम मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे हम लोगों ने इथेनॉल ले रखा है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर इथेनॉल है तो सेकंड मॉलिक्यूल भी हमारे पास कौन होना चाहिए, सेम, दैट मीन्स इथेनॉल होना चाहिए। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जो यहाँ पर NaOH है, तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम होता है एल्डोल। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है एल्डोल। और एल्डोल को हीट करने पर जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता है एल्डोल रिएक्शन। अब रिएक्शन में करना कैसे है, सबसे पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। देन प्लस जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है, उस सेकंड मॉलिक्यूल का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आप बैक साइड में लिखें, दैट मीन्स CHO आप ऐसे करके लिखें, और उसका जो अल्फा कार्बन है उसको ऐसे फ्रंट में लिखें। और अल्फा कार्बन के जो अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड अल्फा हाइड्रोजन और थर्ड अल्फा हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जब सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कर रहे हैं। पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखा तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सेकंड मॉलिक्यूल इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सेकंड मॉलिक्यूल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड में रखना है, उसका अल्फा कार्बन हमेशा फ्रंट में रखना है, और अल्फा हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट आपको करने हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो फ्रंट में हमने हाइड्रोजन लिखा है, इस हाइड्रोजन को आप क्या करें, O के साथ अटैच कर दें, और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप इस वाले कार्बन के साथ अटैच कर दें। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है। तो रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। नाउ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3 वैसे का वैसा ही रहा, उसके बाद C था, सिंगल बॉन्ड में O हो चुका है, और नीचे हमारे पास H है। नाउ जो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास था, उसका ये जो हाइड्रोजन है ये O के साथ आके अटैच हो चुका है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कार्बन के साथ आके अटैच हो चुका है। तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट दिखाई देगा। ये हमारा रिजल्ट बना। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। इसका नाम होता है एल्डोल। ना इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए वर्ड होता है ALD, और यहाँ पे अल्कोहल है तो उसके लिए वर्ड हो गया ऑल। तो दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, एल्डोल बोल दिया। ना ये जो एल्डोल बनता है, इस एल्डोल को हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। जब एल्डोल को हम लोग हीट करते हैं तो एल्डोल को हीट करने से वाटर क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है।
अभी वाटर कहाँ से एलिमिनेट होता है, ये जो हमारे पास OH वाला पार्ट है और ये जो H वाला पार्ट है, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, वाटर बन के बाहर हो जाते हैं और इन दोनों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिलेगा, CH3CH। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये सिर्फ कितना पार्ट रह गया इसका, CH रह गया और CH के आगे CHO हो गया और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमारे पास है सेल्फ एल्डोल और ये जो कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटोइन 1-अल। तो इसलिए ब्यूटोइन 1-अल। तो ये हमारे पास है सेल्फ एल्डोल का फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल में हमने दोनों मॉलिक्यूल प्रोपेनॉन के ले लिए। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लाइक दिस, CH3C, डबल बॉन्ड ऊपर रखना है और जो रिमेनिंग पार्ट है CH3 वो नीचे है। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कार्बोनिल ग्रुप आपको बैक साइड रखना है। ये हो गया उसका पहला अल्फा कार्बन CH3 और ये हो गया इसका दूसरा अल्फा कार्बन CH3। किसी भी अल्फा कार्बन से अटैक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि सेम ही तो मॉलिक्यूल है। नाउ अटैक कैसे होगा, मेथड हमें पता है, ये वाला हाइड्रोजन जाके O के साथ अटैच होगा और ये पूरा का पूरा पार्ट आगे कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले आ जाएगा CH3, देन C के नीचे एक और CH3, सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा O और O के साथ आके क्या अटैच हो चुका है, हाइड्रोजन आके अटैच हो चुका है और ये पूरा का पूरा पार्ट इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया है। तो C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और उसके आगे C डबल बॉन्ड O, देन CH3। नाउ सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि इसको हीट करना है। जब इसको हम हीट कर देंगे तो हीट करने पे वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से आपका वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3C, उसके आगे हमारे पास क्या है, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, एक और CH3 और इन दोनों के बीच में आके क्या अटैच हो चुका है, डबल बॉन्ड आके अटैच हो गया है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और इसका नाम है 4-मिथाइल पेंट3इन 2-ऑन। इस कंपाउंड का नाम है 4-मिथाइल पेंट3इन 2-ऑन और हमें पता है कि जब लास्ट में O आता है तो यहाँ से E हमें ड्रॉप कर देना होता है। तो ये कंपाउंड का नाम है 4-मिथाइल पेंट3इन 2-ऑन। तो ये हो गया हमारे पास सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में आप क्या करते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। दैट मीन्स अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिया है तो उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल कौन होगा, कीटोन का होगा। तो वो जो रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोल की कैटेगरी में आता है। तो क्रॉस एल्डोल में आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। नाउ इथेनॉल के साथ हम लोग किसका रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोपेनॉन का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इथेनॉल हमारे पास कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया एंड प्रोपेनॉन हमारे पास कौन हो गया, कीटोन हो गया। तो फर्स्ट वाले पार्ट में एल्डिहाइड दैट मीन्स इथेनॉल के ऊपर क्या हो रहा है, अटैक कौन कर रहा है, प्रोपेनॉन अटैक कर रहा है। इथेनॉल के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, प्रोपेनॉन अटैक कर रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोपेनॉन के ऊपर कौन अटैक कर रहा हो, इथेनॉल अटैक कर रहा हो। इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, दो प्रोडक्ट मिलते हैं या दो रिजल्ट मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन पहले किस पे कौन अटैक कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दोनों रिएक्शंस और उनके दोनों प्रोडक्ट क्या करने होते हैं, मेंशन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रिजल्ट आते हैं, दो रिजल्ट आते हैं। तो पहले हम लोग इथेनॉल के ऊपर अटैक कराते हैं और अटैक कौन करेगा, प्रोपेनॉन। तो इथेनॉल हम कैसे लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। उसके साथ क्या लिख रहे हैं हम, प्रोपेनॉन, और प्रोपेनॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे उसका पहला अल्फा कार्बन जिसके 3 अल्फा H, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और दूसरा CH3 हमने यहाँ लगा दिया। नाउ मेथड तो हमारे पास सेम है। ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये जाके O के साथ अटैच हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट आके कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर है एक H और उसके साथ आके कौन अटैच हो चुका है,
यहाँ हाइड्रोजन और इसके आगे कार्बन, इसके 2 H, देन उसके आगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये बन गया हमारा एल्डोल। आगे का पार्ट हमें पता ही है कि हमें इसको हीट करना है और हीट करने से वाटर का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने पे वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वाटर की फॉर्म में OH और H रिमूव हो गए, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3, उसके आगे CH है, देन उसके आगे क्या है CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड आके प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट रिजल्ट, जब इथेनॉल के ऊपर अटैक हुआ है और अटैक किसने किया है, प्रोपेनॉन ने किया है। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास है पेंट3इन 2-on, पेंट3इन 2-on। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल को फ्रंट में लिखें। प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल पर अटैक करवाना है, तो ये हो गया प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूल, और अटैक करने वाला कौन है, इथेनॉल है, और ये हो गया इथेनॉल का मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O H, ये उसका अल्फा कार्बन, और ये 3 उसके अल्फा हाइड्रोजन, H एंड H। मेथड हमारे पास वही है सेम, हाइड्रोजन जाके O के साथ अटैच हो जाएगा और ये पूरा पार्ट आके कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3 वैसा का वैसा ही आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O और नीचे अगेन CH3 एंड O के साथ आके H अटैच हो गया है, और इस पूरे पार्ट के साथ CH, H एंड C डबल बॉन्ड O H आके अटैच हो चुका है। तो ये हमारा एल्डोल बन गया। नेक्स्ट हम एल्डोल को हीट करेंगे और हीट करने से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से OH और H वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा CH3 C CH3। उसके आगे हमारे पास क्या है, CH एंड CHO, और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम हमारे पास है 3-मिथाइल ब्यूटोइन 1-अल। ये इस कंपाउंड का नाम है 3-मिथाइल ब्यूटोइन 1-अल। ओके, ये हमारे पास हो गया एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या होता है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली वो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास अल्फा H नहीं होता। तो बेसिकली मिथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड रिएक्शन दिखाते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है और सेल्फ रिडक्शन होता है। जब हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में, तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। डेट मीन्स फर्स्ट मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जो सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन करना बहुत इजी है। हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ से आपको क्या करना है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है और इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन देना है। मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, CH3OH। ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देना है और O के साथ आपको OK अटैच कर देना है। क्योंकि KOH आप यूज़ कर रहे हो तो OK अटैच करोगे। अगर आप NaOH यूज़ करते हो तो आपको ONA अटैच कर देना है। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, HCOOK, और इसका नाम है पोटेशियम मैथेनोएट। सेकेंड है बेंजल्डिहाइड। सेम वही काम करना है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमें रिडक्शन करना है, तो कार्बन के पास एक H ऐड करना है और एक H हमें ऑक्सीजन के पास ऐड करना है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH2OH आके अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। लाइकवाइज नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ से H रिमूव करना है और उसके आगे आपको OK अटैच कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ COOK, मीन्स हमें क्या मिल गया है, पोटेशियम बेंजोएट। तो ये होता है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.